मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धोपाय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी। और अभी तक हम समाधि मरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले 5 अणुव्रत के बारे में पढ़ा, उसके बाद 3 गुण व्रत के बारे में पढ़ा। मैं गुण व्रत के बारे में अलग से बताऊंगा, कल शिवी जन साहब पूछ रहे थे। फिर हमने 4 शिक्षा व्रत पढ़े और फिर संलेखना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 7 शील व्रत और 5 जो अणुव्रत, इस तरह से 12 मिला करके इसके बाद की जो मन स्थिति बनती है जीवों की, वो संलेखना की बन जाती है। इसलिए उन्होंने संलेखना इसके बाद में वर्णन किया, क्योंकि इन सारे व्रतों के द्वारा हम अपनी कषायों को मंद करते हैं, और जिन्होंने इन सबको धारण किया है अपन ये मान के चलते हैं कि उनको सम्यक के सन्मुख तो कम से कम खड़े हुए हैं। तो इसलिए जिन जीवों को ऐसी दशा की प्राप्ति हो, वो संलेखना का स्वरूप भी अच्छे से समझ सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। तो संलेखना की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका समापन समाधि मरण के रूप में भी होता है। तो वो नीरजा जी ने एक प्रश्न पूछा था कि अपन इसको ऐसा माने क्या कि ये हमारी दीर्घकालीन तैयारी है, और समाधि मरण के लिए संलेखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि अंत में मेरे भाव, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है शरीर छूटते समय जीवों के भाव में बहुत शिथिलता आती है, बहुत आर्तरोध पर परिणाम होते हैं। तो इसलिए वो समय संभालने के लिए पहले से अभ्यास किया जाता है, जो हमने भी व्रतों के माध्यम से समझा। ये व्रत और कुछ नहीं है, बल्कि ये हमारी वो प्रिपेयर्डनेस ही है। हम उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप। तो देखिए, हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि समाधि का अर्थ ये नहीं कि आपको कोई छोटा मोटा रोग आए जो कि असाध्य नहीं है, लेकिन हम घबरा करके बोले लो साहब समय आ गया। भले ही हमारी उम्र कुछ भी होने दो, लेकिन ये घबराहट में कहीं ऐसा नहीं कि हम संयम पालने योग्य अपनी देह को यूं ही विसर्जित करने के लिए छोड़ दें। तो वो विवेक नहीं है। ज्ञान पूर्वक अगर हमको लगे कि अब मेरा बचना संभव है ही नहीं हर तरह से, तो कोई किसी तरह का उपचार भी काम नहीं करेगा, तब जाकर के ये संन्यास वाली जो अंतिम चरण वाली जो दशा है वो आती है। उसके पहले आप पूरा कोशिश करें कि न केवल वो शरीर बचे, बल्कि शरीर के माध्यम से जो धर्म साधना होती है वो भी पूरी हो। खाली शरीर नहीं बचाना, शरीर को एक साधन मान करके, और उसमें अगर हमारा उस तरह की धार्मिक प्रक्रिया होने के चांसेस हैं तो हमें उसको संभालना है। अपन ने कल पढ़ा था मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखिए, अपन ने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, रोगाधिक होने पर यथाशक्ति औषध करे, परंतु जब रोग असाध्य हो जाए, किसी प्रकार भी उपचार से लाभ ना हो, तो ऐसी दशा में यह शरीर दुष्ट समान सर्वथा त्याग करने योग्य कहा है, और इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। शरीर तो मरने के बाद दूसरा भी मिलेगा, परंतु धर्म पालन करने की योग्यता प्राप्त करना अतिशय दुर्लभ है। इस कारण विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी न होकर संयम पूर्वक मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। और जन्म जरा तथा मृत्यु शरीर संबंधित है, मुझे नहीं है। जन्म जरा तथा मृत्यु किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। और वो मृत्यु भी कैसी होती है
इस शरीर के जो स्कंद जिनसे बने हैं उन परमाणुओं में वो बिखर जाते हैं, छोटे छोटे स्कंदों में परमाणु के रूप में वो बिखर जाते हैं, और फिर वो परमाणु किसी और शरीर के निर्माण के काम में आते हैं। इसलिए मरता तो वो शरीर भी नहीं है, लेकिन चूंकि इस आत्मा से इस पर्याय में उनका विसंयोग हो जाने को हम मरण कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मरण भी कैसा है, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आत्मा का मरना तो होता नहीं, ये तो सभी धर्म वाले जानते हैं। लेकिन शरीर का भी वास्तव में मरण नहीं होता, ऐसा सिर्फ जैन सिद्धांत में ही वर्णित है, क्योंकि बहुत गहराई से उसमें आगे की बात बताई कि तो स्कंद है और ये संयोग वैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तो ऐसी जो कर्मण वर्गणाएं हैं या नो कर्म वर्गणाएं हैं वो भी हमेशा रहती हैं, वो भी कभी मरती नहीं। तो खाली हमसे संयोग उसका हट जाता है, इसके लिए हम उसको मरण कहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि जन्म जरा तथा मृत्यु शरीर संबंधित है मुझे नहीं। अपन जो बात करते हैं ना, जो अर्घ चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमाति, तो उसका अर्थ क्या है? अब तो अपन जानने लग गए ना उसका रहस्य, कि हम जो पूजन में इनको जो अर्घ चढ़ाते हैं उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान मुझे बचा लेना, कि मेरा जन्म ना हो, जरा मतलब बुढ़ापा ना आए और मृत्यु ना हो। मेरा का अर्थ क्या है? शरीर का। मतलब शरीरों में जो उथल पुथल जन्म और मृत्यु की जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, बूढ़ापना आता रहता है, उन घटनाओं से मैं सर्वथा अलग हो जाऊं। वो घटनाएं अब मेरे साथ, मेरे इस देश आत्मा के साथ घटित ना हो, अर्थात अब मैं पुनर्जन्म धारण ना करूं। ये उसका अर्थ है कि मैं बहुत घबरा गया हूं, बहुत थक गया हूं, कितने जन्म लूं, कितना मरण को प्राप्त हूं। ये जन्म मरण का दुख बहुत अत्यंत बड़ा दुख है। तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपने त्रिकाली अकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय कृश करना चाहिए, और शास्त्रामृत के पान से तथा स्वसन्मुखता द्वारा कषायों को कृश करना चाहिए। दो बातें बताई ना उन्होंने, अपने त्रिकाली अकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से, अर्थात अपनी वो जो स्वाभाविक रूप से जो आत्मा है वो कषाई भाव वाली नहीं होती, तो उसका लक्ष्य लेना, और शास्त्र आदि के अमृत से, जो शास्त्र आदि अपन को मिले हैं उनके श्रवण से, उनके जो है पठन पाठन से अपने आप को अपने स्वरूप के स्वसन्मुख करना। और इन दोनों तरीके की प्रक्रिया से, बात तो दोनों में एक ही है, कषायों को कृश करना चाहिए। पश्चात 4 प्रकार के संग की साक्षी से समाधि मरण में सावधान उद्यमवंत होना चाहिए, है ना। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए, उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए, क्योंकि वो जो उस पंच परमेष्ठी अपने अपने स्वरूप में जो विद्यमान है वो भी तो मोक्ष मार्ग ही है, वो उसमें स्थापित है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। तो उनका स्मरण इसलिए करता हूं कि मुझे उस जाति के संयम आदि धारण करने का भाव आए, मैं भी उनमें स्थापित हूं, और अपने स्वरूप में जैसे वो उस साधना में लगे हुए हैं वैसे ही मैं उनके सानिध्य में रहकर उसी दशा को प्राप्त करूं। 4 प्रकार का संग इसमें दिया ना, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। अंत की आराधना से चिरकाल की हुई सम्यक व्रत नियम रूप धर्म आराधना सफल हो जाती है, क्योंकि उसमें क्षण मात्र में दीर्घ काल से संचित पाप का नाश हो जाता है। और यदि अंत मरण बिगड़ जाए, अर्थात असंयम पूर्वक या शरीर में एकता बुद्धि पूर्वक मृत्यु हो जाए, तो जीवन भर की हुई धर्म आराधना निष्फल हो जाती है। ये सारे जीवन भर तो आपने तैयारी करी, और ऐन मौके पर जब आप जाने लगे तो शरीर में अचानक से ममत्व प्रकट हो जाए, या आपको आर्त ध्यान होने लगे, ओ ये सब शरीर छूट रहा है, ये मेरे सगे संबंधी छूट रहे हैं, है ना। इस तरह का जो भाव है वो अगर आया तो आपका सारा के सारा किया धरा, जिसकी आपने प्रैक्टिस की जीवन भर, और अंत में उस परीक्षा में फेल हो गए, तो सब बेकार चला गया। इसलिए उसको ज्यों ज्यों वो समय निकट आए
क्यों तो अपनी दृढ़ता और बढ़ाते चले जाना। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही क्षण मात्र में पूर्व संचित पापों का नाश हो जाता है, तो फिर युवावस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है? अपन लास्ट में देख लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो ये कहते हैं लोग के बुढ़ापे में करेंगे धर्म वगैरह, अभी क्या पड़ा है, जल्दी क्या है। और दूसरा कहते हैं कि भाई साहब वो जो समाधि मरण की बात कर रहे हैं वो तो लास्ट में होता ना। अपन अगर किसी युवा से पूछ लो, तो युवा क्या अगर अधेड़ उम्र का भी है, उससे बोलो भाई साहब आपके समाधि मरण की तैयारी है क्या, तो नाराज हो जाएगा वो। आपने क्या समझ रखा है, अभी कौन सा हमारा अंत समय आ गया। तो ये समाधि मरण तो जो अंत समय में किया जाता है, ऐसी हम सबकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वास्तव में आप देखो बहुत सारे ग्रंथ आजकल ऐसे लिखी गई पुस्तकें, मृत्यु महोत्सव नाम की आपने कभी पढ़ी हो किताब, उसको पढ़ना, इतना बढ़िया उसमें वर्णन किया है कि उसमें तो ऐसा लगता है कि देह विसर्जन को उत्सव के रूप में ही मनाना चाहिए। वो पढ़ करके आपको ऐसे लगेगा। तो देखो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है किसी ने कि यदि अंत समय समाधि मरण कर लेने से ही क्षण मात्र में पूर्व संचित पापों का नाश हो जाता है, तो फिर युवावस्था में धर्म करने की क्या आवश्यकता है? अंत समय संन्यास धारण कर लेने से ही सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो उसका समाधान ये है कि जो जीव अपनी पूर्वावस्था में धर्म से विमुख रहे हैं, अर्थात जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि धर्माराधना की ही नहीं है, वे जीव अंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी हो नहीं सकते है। जिसने एबीसीडी नहीं पढ़ी और अचानक से वो उसका समाधि मरण हो जाए, ये संभव नहीं ना। या तो पूर्वकृत संस्कार इतने सुदृढ़ हो कि उस समय उसको वो सब याद आ जाए, जाति स्मरण जिसे कहते हैं, और वो अपने उसमें स्थापित हो जाए। ऐसे अपवाद केस भी होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज तो जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अंत समय में ऐसे समता भाव होंगे, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। वे जीव अंत काल में जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि आराधना नहीं की है, वे जीव अंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्र प्रभ चारित्र प्रथम सर्ग में कहा है, चिरंतनाभ्यास निबंध नेरिता गुणेशु दोषेशु च जायते मति। अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि गुण अथवा दोषों में जाती है। जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो उसके ऊपर मनपसंद रंग चढ़ सकता है, किंतु यदि वस्त्र पहले से ही मैला हो तो उसके ऊपर कभी भी रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए समाधि मरण वही धारण कर सकता है जो प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो। है? अभी अपन कोई पेंट वेंट करते हैं तो पहले दीवार की सफाई करते हैं ना, जिसके ऊपर पेंट चढ़ाना, धूल दूसरी दीवार के ऊपर आप रंग चढ़ाओगे तो वैसा आएगा नहीं जैसा आप चाहते हो। इसलिए, और कोई मैला वस्त्र है उसको जो रंगरेज होते हैं ना पहले के जमाने में, वो उनको रंग करके दूसरे रंग के बनाते थे कपड़े, अभी भी होता है। तो अगर वो कपड़ा स्वयं ही मैला हो तो अपेक्षित रंग नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर कोई जीव ने जीवन भर इस तरह का तत्व ज्ञान आदि नहीं किया, व्रत नियम संयम धारण नहीं किए, तो उसको इस तरह का अंतिम अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए समाधि मरण वही धारण कर सकता है जो प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो। हाँ, किसी स्थान पर कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो, वह भी अपूर्व विवेक का बल प्राप्त करके समाधि मरण अर्थात संन्यास पूर्वक मरण करके सर्वाधिक सुखों को प्राप्त हो गया, परंतु वह तो काकतालीय न्यायवत अति कठिन है। जैसा मैंने आपको बताया वाला कि अपवाद रूप से ऐसा भी हो सकता है, हर एक को नहीं होता। जैसे कोई पूर्वकृत संस्कार है उसके, जो बहुत ज्यादा उसने करके आया है पहले पूर्व में, और उस अंतिम समय में ही वो संस्कार जो उसके हैं वो प्रकट हुए, उन पूर्वकृत कर्मों का उदय आया और उसके भाव अचानक से ऐसे हुए, ऐसा भी होता है बट कम होता है।
ताड़ वृक्ष से फल टूटकर उड़ते हुए कौवे के मुख में प्राप्त हो जाना जितना कठिन है, उतना ही संस्कारहीन जीवन से समाधि मरण पना पाना कठिन है ना। इसको कोई कौवा उड़ रहा था ऊपर आसमान में और ताड़ पत्र से एक फल टूटा और वो पक्षी उसके नजदीक से गुजर के जा रहा था और सीधा उसके मुंह में आ गया। जिस तरह ये होना कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है, उसी तरह से ये जो घटना बताई अपवाद स्वरूप कि कोई कोई जीव जो है अंत में समाधि मरण को प्राप्त होता है, उसी तरह का कठिन है। इसलिए सर्वज्ञ वीतराग के वचनों में जिसे श्रद्धा है, उसे उपरोक्त शंका को अपने चित्त में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मेरा ही वो अपवाद हो जाए, आप बिल्कुल उसके लिए मत रहना, अपनी तैयारी पूरी करना। समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करें। जो ऐसा ना बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहें। संन्यासार्थी तीर्थ क्षेत्र को जाते समय सभी से क्षमा याचना करें तथा स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करें। एक छोटी प्रक्रिया बताई उन्होंने। अंत समय में क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है और वैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। संन्यासार्थी को पुत्र स्त्री एवं कुटुंबी जनों से तथा सांसारिक सर्व संपदा से सर्वथा मोह छोड़कर निर्मोही निज आत्मा का भजन करना चाहिए। उत्तम साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। व्रत के अतिचारों को साधर्मियों अथवा आचार्य के सन्मुख प्रकट करके निश्चल्य होकर प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। देखो ने के 2-3 बात बताई। एक तो ये कि जिसको संन्यास लेना है वो अपने जो कुटुंबी जन आदि हैं उनमें मोहित होना छोड़ दे। कम से कम लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल उनकी नहीं रहे ये मेरा छूट जाएगा, मेरा बेटा है, मेरी बहू छूट जाएगी, मेरे माता पिता छूट जाएंगे, ऐसे भाव के बिना ऐसे भाव किए बिना और अपना बिल्कुल समता में अपना अंतिम समय गुजारे। और जो भी साधर्मी आचार्य हैं उनसे आप जिनवाणी सुने, उनके वचनों को सुने, उनके संबोधन को सुने। क्योंकि कई बार हमारी इतनी पीड़ा होती है उस समय, कोई रोग से ग्रसित भी होता है, कोई और दूसरी चीजों से ग्रसित होता है, तो उस समय में देह छूटती है तो हमारे परिणामों में बहुत ज्यादा चंचलता होती है, बहुत सारे जो है हमारे शिथिल होने लगते हैं परिणाम। ऐसी अवस्था में कोई भी हमारे साधर्मी जन हो, साधु आदि हो, वो आपको अगर मुनि संघ में पहुंच गए तो वहां आचार्य आदि देते हैं, वो आपको उस तरह का उसमें जो विधि होती है जो समाधि मरण की, उस विधि से उसका वो करते हैं नियापक जो मुनि होते हैं। फिर और एक और साथ में क्या है कि आपने कोई व्रत धारण किए, मान लिया आपकी संलेखना को होते 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, तो उस बीच में आपने जो व्रत धारण किए उनमें कहीं का ना कहीं दोष भी लगा, तो वो दोष कभी तो अपन स्वयं जानते हैं, कभी जो है और मुनियों से अपन बता करके उनसे कि मुझे ये क्या क्या दोष लगे हैं वो बता देते हैं, तो अपन उनका प्रायश्चित भी लेते हैं। वो प्रायश्चित के स्वरूप भी अपन पढ़ेंगे आगे, वो सब बताया गया। निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित समाधि मरण के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखें। देखो बहुत संक्षेप में प्रक्रिया दी मगर समझना इसको। निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित समाधि मरण के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखें। अगर वो जीव अशक्त है तो बाकी के जो उसके साधर्मी जन हैं उनको इस बात का ध्यान रखना। यदि श्रावक महाव्रत की याचना करे तो निर्णायक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवे। महाव्रत ग्रहण में नग्न होना चाहिए, है ना। देखो अगर वो श्रावक ने महाव्रत की याचना करी तो उसकी भूमिका ऐसी है क्या, उसकी मनोदशा ऐसी है क्या, ये आचार्य या निर्यापक मुनि इसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसको एसेस कर लेते हैं कि ये योग्य है कि नहीं।
क्योंकि मात्र कपड़े उतार देने से कोई मुनि नहीं हो जाता। तो मान लीजिए उसने ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जैसे कि होनी चाहिए साधु की, तो वो साधु पने को लज्जित करेगा। इसलिए वो बहुत भली भांति सोच करके, भले ही किसी ने उसका आग्रह किया हो, भली भांति निर्णय करके आचार्य निर्यापक मुनि उसका डिसीजन देते हैं। यदि श्रावक महाव्रत की याचना करे तो निर्णायक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवे। महाव्रत ग्रहण में नग्न होना चाहिए। अर्जिका को भी अंतकाल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा है। संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय, अब ये जो उन्होंने बताया है वस्त्रों का त्याग कितना कर सकते हैं स्त्रियों के लिए, वो अलग से टॉपिक में कहीं आपको मिलेगा। संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाकर भोजन करावे, अथवा यदि उसे अज्ञानतावश भोजन में आसक्त समझे तो परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा ऐसा समझावे। कई बार जो है अपन कल बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे जीवों को उनकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं उस काल में प्रकट हो जाती है। जैसे हमने जीवन भर आलू का त्याग कर दिया, शुरू में कभी खाया होगा, तो वो अतृप्त इच्छा दबी हुई है और अंतिम काल में बहुत सौ को उभर के आती है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आलू खाऊं, मेरी अंतिम इच्छा है कि जैसे कल वो रसगुल्ले की बात कर रहे थे, तो ऐसे भाव भी आते हैं। तो भाव आते हैं तो सबसे पहले तो वो मुनिराज उसको संबोधन देते हैं, अच्छे से समझाते हैं। कैसा संबोधन देते हैं वो देखिए। हे जितेंद्रिय, तू भोजन शयनादि रूप कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है और ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है। अरे तुम झपट्टा तो तब मारो जब आपने उस वस्तु का कभी सेवन ही नहीं किया हो या कम किया हो। ये तो बोले अनादि काल से इन सब पुद्गल परमाणुओं को का सेवन, पुद्गल से ही बने ना ये सब भोजन सामग्री है, अनंत बार किया है। कितने कितने भोजन किए हैं कि पर्वत खड़े हो जाए। तो क्या बोले, ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है जो मैंने कभी भोगा नहीं। यह तो महान आश्चर्य की बात है। भला विचार तो कर कि यह मूर्तिक पुद्गल तेरे अरूपी में क्या किसी प्रकार से मिल सकता है। कोई भी पुद्गल का एक कण भी इस अरूपी आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो तुम क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या खाओगे, क्या भोगोगे, वो शरीर में से होकर के गुजर जाएगा। एक पुद्गल में से दूसरा पुद्गल परमाणु निकल जाएगा और तुमको कुछ लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि हम तो इन सबसे निरपेक्ष चैतन्य हैं, जहां पुद्गलों का कोई काम नहीं। पुद्गलों के समस्त व्यापार को छोड़ने का नाम ही तो संलेखना है। संपूर्ण प्रकार से उनसे विरक्ति, उनसे लगाव छोड़ देना, यही तो संलेखना है, यही तो समाधि है। तो उन्होंने क्या बोला, ये तो महान आश्चर्य की बात है। मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया है कि मैं ही उसका भोग करता हूं। देखो जितने भी भोग जीव भोगता है वो सब मानसिक भोग होता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा चिंतन उसे बड़ा सुखी करता है। कोई सा भी उसका भोग, मैं सूंघ रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे कितनी अच्छी आवाजें आ रही हैं, मैं कैसा अच्छा भोजन कर रहा हूँ, ये सारे जो भोग आदि हैं मानसिक होते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इससे उसको तृप्ति मिलती है, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली उस शरीर से इंद्रियों के माध्यम से गुजरने वाले पुद्गलों का ज्ञाता भर हूं। मैंने क्या भोगा और कह रहा हूं कि मैंने भोगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीजें हैं। जितने भी भोग हैं आप अंदाज अपने आराम से लगा के देखना, इनमें से कोई भी भोग जीव कभी भोगता ही नहीं, भोग ही नहीं सकता। खाली मैं अपने मानस में ऐसा महसूस करता हूं कि ये मैंने भोगा, सिर्फ ये मानसिक चिंतन है और कुछ नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया है कि मैं ही उसका भोग करता हूं। तो हे दूरदर्शी, अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे।
और निर्मल ज्ञानानंदमय आत्म तत्व में लवलीन हो जाओ। यह वही समय है कि जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है और भेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है कि मैं अन्य हूं और यह पुद्गल देहादि मुझसे सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ है। देखो ये चिंतन जो है, अभी जो हमारा जो सामान्य जीवन चल रहा है उसमें हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको इसका भाव भाषण नहीं होता। जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा हमें महसूस नहीं होता। कोई हमसे पूछे हाँ साहब मैं जानता हूँ ये सब, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और ये सब छोड़ने होगा, हम उसको इतना भाषण देंगे जितना वो भी नहीं दे रहा था। लेकिन अंदर से हमको इस बात का वास्तव में विश्वास नहीं। तो मरण समय के समय में बहुत सारे जीव वास्तव में ऐसा सोचने लगते हैं, अरे क्या रखा है संसार में, बहुत होगा। जैसे कि वो कौन कौन से हमारे तीर्थंकर हुए जिन्होंने बिजली को क्षण भर में नष्ट होते हुए देखा, चंद्र प्रभु भगवान का शायद है, तो उससे ही उनको विरक्ति हो गई कि संसार में सब कुछ नश्वर है। किसी ने बादलों का विछोह होते देखा तो उन्हें हो गया, किसी ने सफेद बाल देखे तो विरक्ति हो गई। लेकिन हम जो है आखिर तक उस भाव को ला नहीं पाते। उसका कारण है कि हमारा जो आकलन है शरीर और आत्मा के बीच में, जो भेद विज्ञान है, वो उतना सशक्त नहीं होता। उसको हम वास्तव में ऐसा मानते नहीं है। जब आपने भी कह दिया, इतने आचार्य भी कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मान लेते हैं मतलब ऊपर ऊपर से, अंदर से अगर वो भाव आ जाए तो वास्तव में उन सबसे वितृष्णा हो जाए। तो ये उन्होंने लिखा, जब वो संबोधन कर रहे हैं उस जीव को, तो उन्होंने कहा कि यह वही समय है जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है और भेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है कि मैं तो अलग ही पदार्थ हूं, मैं मटेरियली अलग हूं, संसार का कोई मटेरियल मुझसे मैच नहीं करता, कोई भी मेरे सदृश नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा अनूठा द्रव्य हूं, उन बाकी के 6 द्रव्यों में मैं ही एक अनोखा चैतन्य स्वरूपी द्रव्य हूं, बाकी किसी में चैतन्यता नहीं। ऐसा अपना महिमा समझ करके, महिमा जैसे ही आती है और बाकी सब जो निर्जीव पदार्थ है, मैं उनका दास हूं कि वो मेरे दास हूं। वैसे तो कोई किसी का दास नहीं, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अज्ञानी हूं ना, ज्ञान होते हुए भी मैं उनकी शरण में चला जाता हूं, उनको पाने की चाहत में पूरा जीवन नष्ट कर देता हूं और अंत समय में भी अपनी गृद्धता को छोड़ता नहीं, हा करके मर जाता हूं। तो उन्होंने कहा यह वही समय है कि जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है, ज्ञानी, और भेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है कि मैं तो अन्य हूं और यह पुद्गल देहादि मुझसे सर्वथा भिन्न पदार्थ हैं। इसलिए हे महाशय, पर द्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग और अपनी आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। इस भोजन से तू शरीर का उपकार करना चाहता है तो जो किसी प्रकार भी उचित नहीं, क्योंकि शरीर इतना कृतघ्नी है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता। इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में चित्त लगाना ही बुद्धिमत्ता है। देखो, भोजन में आसक्त रहने के परिणाम स्वरूप जीव अनाज आदि में कीड़े बनकर उत्पन्न होता है। आपने देखा कि गेहूं हो, इसमें आपने देखा होगा वो गेहूं में घुन लग जाता है, चने में घुन लग जाता है, बहुत सारा अनाज का भंडार है, उसमें जो है छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े कौन है? फलों में कीड़े होते हैं, जगह जगह होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वहीं क्यों उत्पन्न होते हैं, वहां उत्पन्न होने वाले कौन से जीव हैं? ये कभी आप सोचना, जो हमारी जो आसक्ति होती है ना, जिन जिन चीजों में हमारी आसक्ति होती है,
उन उन जगहों पर मैं उत्पन्न होता हूं। न केवल ये मैं आपको अनाज आदि की बात कर रहा हूं, शरीर में भी, शरीर की जिन स्थानों के परमाणुओं में आपकी आसक्ति होती है, वहां वहां हम जाकर उत्पन्न होते हैं। कांख में, नाक में, थूक में, इन सब में कौन जीव होते हैं? वही तो जीव ही है ना। कौन उत्पन्न होता है, इसको गहराई से सोचना। एनीवे, तो इस भोजन से तू शरीर का उपकार करना चाहता है, जो किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर इतना कृतघ्नि है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता। इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में चित्त लगाना ही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा कर अन्न की तृष्णा दूर कराकर कबला आहार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखे। पश्चात क्रम क्रम से उसका भी त्याग करवाकर उष्ण जल लेने मात्र का नियम करावे। तो वो क्या प्रक्रिया बताई कि पहले तो जो कबला आहार का मतलब है ग्रास, ग्रास से जो आहार करते हैं, तो पहले तो इस तरह का संबोधन दे करके उस जीव को, जो कि लगभग मरणासन्न है या समाधि के लिए तैयार हो गया है, तो उसको ऐसा संबोधन देने से जो उसकी जो गृद्धता थी भोजन आदि के प्रति, वो जो अन्न आदि के प्रति वो कम होने लगती है, और फिर वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो अब लिक्विड डाइट पे आ जाता है, दूध वगैरह का सेवन करता है। फिर धीरे धीरे करके वो भी कम करते हैं, यानी 3 बार दूध दे रहे थे, 4 बार दे रहे थे, जल दे रहे थे, फिर उसको 1 बार के ऊपर दूध में ले आए, खाली जल रह गया, फिर जल की भी फिर जो है कम, वो उसकी कम बार उसको देना शुरू कर देते हैं, उसमें लिमिट लगा देते हैं, और गर्म जल देते हैं। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति के कारण तृषा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो, तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखे और शिक्षा दे कि हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय मारणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है। इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये उद्बोधन दे रहा है वो जो संलेखना करा रहा है, तो निर्यापक मुनि है या आचार्य हैं या साधर्मी जन है, वो उसको बिल्कुल भावों में भर करके और इस तरह का उसको संबोधित करता है। संबोधन के काल में वो जो संबोधन करता है वो स्वयं भी उन भावों में डूब जाता है। वो न केवल उस जीव को संबोधित कर रहा है, बल्कि स्वयं भी संबोधित हो रहा हूं, उसको डबल फायदा मिलता है। क्योंकि जब तक जीव वो स्वयं ही उससे आद्र ना हो उन भावों से, तब तक उसकी जो मुंह से निकले हुए वचन हैं वो उतने गहरे नहीं जाएंगे। इसलिए मुनि की बात जो इसलिए की जाती है क्योंकि वो स्वयं ही इसमें सिद्धहस्त हैं, संकल्पित हैं। कदाचित कोई साधर्मी भाई भी ऐसे हो सकते हैं कि उनको समाधि मरण का उपदेश देते देते स्वयं भी उन भावों से उत्प्रोत हो जाते हैं। इसलिए हर कोई समाधि संबोधन भी नहीं कर सकता जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, सब तरह का ज्ञान हो, स्वयं भी उन भावों का आदि हो चला हो, ऐसा जीव ही ऐसा काम करे। उन्होंने साथ में ये भी बताया, तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दोष लगेंगे ना, अभी कौन कौन से दोष लगेंगे अपन उनकी चर्चा भी लास्ट में करने वाले। पश्चात अशक्ति की वृद्धि देखकर मरण काल सन्निकट है ऐसा निर्णय होने पर आचार्य समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग करावे। इस प्रकार अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर समस्त संघ की क्षमा करावे और निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग कौन करेगा? कराने वाला कि करने वाला? बोले साहब वो करने वाला तो जो है वो लेटा हुआ है,
तो कौन करे? जो करा रहा है वो। कई बार जो है देख करके भी भाव बनते हैं। अपन बोलते हैं भाई नमो नमोकार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो कह रहा है वो भी तो करता है ना। तो वहां पर उस प्रक्रिया में वो जो कराने वाला है वो ऐसा कह करके स्वयं भी किंचित से वो उस तरह के भाव करता हुआ दिखाई देता है। और जो जीव अशक्त है, उठ बैठ नहीं सकता है, वो लेटे लेटे भी ऐसा भाव का, उसका अर्थ क्या है? मैंने छोड़ दिया है समस्त प्रकार का राग, समस्त प्रकार का जो ममत्व अपनी इस देह से, ऐसा चिंतन करने का भाव को कायोत्सर्ग कहते हैं। बाहर में शरीर आदि की क्रिया से वे दिखाते हैं कायोत्सर्ग करना, लेकिन अंदर में वो भाव आना चाहिए। उसके बाद वचनामृत का सिंचन करे, अर्थात संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराध के कान में मंद मंद वाणी से जप करे। हैं? कई बार क्या होता है कि जब अंत समय आता है तो जीव को किसी का बोलना या जो ऊंची आवाज वो भी नहीं सुहाती, तो इसलिए अपनी ध्वनि को, वो जो साधक के कान में जो कुछ मंत्र आदि कह रहा है, अत्यंत धीमे स्वर में लेकिन विशेष चेतना के साथ उन वचनों को सुनाता है। जैसे अपन को लगता है ना, अपने को कोई राज की बात बताने वाला हो तो अपन कान को बिल्कुल उसकी तरफ ले जाते हैं और वो गहराई से छोटा धीरे धीरे करके फुसफुसाता है, लेकिन हमारा पूरा उपयोग उसमें लगा रहता है कि ये क्या कह रहा है। इसी तरह से अंत समय में साधक को ऐसा ही भाव दिलाने के लिए, ऐसा ही उसको दृश्य बताने के लिए कि मैं आपसे कुछ खास बात कहने जा रहा हूं, उसके कानों में अमृत घोल देता है वो निर्यापक मुनि आचार्य, अपना सर्वस्व उसके अंदर में अपनी फुल चेतना के साथ, अपने पूरे पूरे उसके साथ जो होने वाला मेरा जो आचरण है, जो एक धर्म प्रेमी साधर्मी के साथ होता है, उसको उड़ेल देता है धर्म वचनों के रूप में, विभोर होकर के, स्वयं भी उन विचारों से आर्द्र हो करके। तो उसका क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद वचनामृत का सिंचन करे, अर्थात संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराधक के कान में मंद मंद वाणी से जप करे, श्रेणिक वारिशेण सुभग आदि के दृष्टांत सुनावे और व्यवहार आराधना में स्थिर होकर निश्चय आराधना की तत्परता के लिए इस तरह उपदेश करे कि हे आराधक, श्रुत स्कंद का एगो में सासदा आदा इत्यादि वाक्य, नमो अरहंताणम इत्यादि पर और अरहम इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचिकर लगे उसका आश्रय करके अपने चित्त को उसमें तन्मय कर। एक विशेष बात है, हर एक जीव की अलग अलग रुचि होती है जो लास्ट मोमेंट में उभर के आती है। आपने अरहंताणम सिद्धाणम बोला तो वो उसमें बोलेगा कि मुझे तो ये अरहंत का पद अच्छा लगा, आप इसी का बार बार हो, ऐसा बोल सकता है। तो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि इसमें से तू सेलेक्ट कर, तुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको रिपीट करूंगा, उसका आश्रय करके अपने चित्त को उसमें तन्मय कर। हे आर्य, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, यह श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर, स्वसंवेदन से आत्मा की भावना कर, समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण विसर्जन कर। क्या चिंता है अब तुझे? और यदि तेरा चित्त किसी शुदा परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से विक्षिप्त हो गया हो तो नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके ज्ञानामृत रूप सरोवर में प्रवेश कर। यहो, मैंने तो इस तरह के खोटे भाव कितनी बार किए और कितनी बार नरक की यात्रा की, अब मुझे उन दुष्परिणामों को याद भी नहीं करना है। मेरे परिणाम अंत में अच्छे बने रहें और मैं भटक ना जाऊं, इसका पूरा प्रयास करना, ऐसा साधक को बताया जाता है और साधक तदनुसार अपनी पूरा स्टीयरिंग उधर मोड़ देता है। क्योंकि अज्ञानी जीव शरीर में आत्मबुद्धि अर्थात मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा संकल्प करके दुखी हुआ करता है, परंतु भेद ज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर
देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता, किंतु विचार करता है कि मरण मेरा नहीं हो रहा। तो फिर भय किसका? मुझे रोग नहीं है तो फिर वेदना कैसी? मैं बालक वृद्ध या तरुण नहीं हूं तो फिर मनोवेदना कैसी? हे महाभाग्य, इस तुच्छ से शारीरिक दुख से कायर होकर प्रतिज्ञा से किंचित मात्र भी च्युत मत होना। दृढ़ चित्त होकर परम निर्जरा की अभिलाषा करना। जब तक तू आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है, तब तक प्रतिक्षण तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा। तेरी थोक के भाव में निर्जरा हो रही है, तू परेशान मत हो। हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तेरे जो परिणाम बन रहे हैं, उनसे तेरी कितनी कितनी कोटि निर्जरा हो रही है। ऐसा करके उसका उत्साह बढ़ाना। जब तक तू आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है, तब तक प्रतिक्षण तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है। क्या तू धीर वीर पांडवों का चरित्र भूल गया है? यानी वो जो धर्म साधक जो करा रहा है, उसको भी बहुत सारी प्रश्मानियों की कहानियां याद होनी चाहिए। वो तरह तरह से उनको उसको दिला करके उन एग्जाम्पल्स को उसको सेट करता। धीर वीर पांडवों का चरित्र भूल गया, जिन्हें लोहे के आभूषण अग्नि से तपाकर शत्रुओं ने पहनाए थे, तो भी तपस्या से किंचित मात्र च्युत ना होकर आत्म ध्यान से मोक्ष प्राप्त किया। क्या तूने महासुकुमार सुकुमाल कुमार का चरित्र नहीं सुना, जिनका शरीर शालिनी ने थोड़ा थोड़ा खा करके अतिशय कष्ट देने के लिए 3 दिन तक उसका भक्षण किया था? ऐसे परंतु किंचित मारच्युत ना होकर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग प्राप्त किया था, ऐसे असंख्य उदाहरण शास्त्रों में हैं, जहां दुस्सह उपसर्ग सहन करके अनेक साधुओं ने सर्वार्थ सिद्धि की है। क्या तेरा यह कर्तव्य नहीं कि उनका अनुकरण करके जीवन धनाधिक में निर्वांछक होकर अंतरंग परिबहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक साम्य भाव से निरुपाधि में स्थिर होकर आनंद अमृत का पान करे? इस तरह उपरोक्त उपदेश से सम्यक प्रकार कषाय को कृश करके कम करके रत्नत्रय की भावना रूप परिणमन से पंच नमस्कार मंत्र स्मरण पूर्वक समाधि मरण करना चाहिए। यह समाधि मरण की संक्षिप्त विधि है। विस्तार तो बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, हम बात करेंगे। हाँ सर। भाई साहब, ये समाधि मरण की स्थिति को कौन से गुण स्थान से कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, अगर वो मुनि है तो मुनि तो है ही उस 6वें 7वें गुण स्थान में जी। लेकिन अगर वो श्रावक है तो श्रावक है, अगर उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो है तो पहले ही गुण स्थान में, लेकिन उसके भाव इतने तीव्र हो जाते हैं कि या तो उस कालमों से सम्यक तो हो जाएगा या सम्यक सन्मुख तो अवश्य हो जाएगा। अच्छा। सम्यक सन्मुख रहने तक भी वो है तो पहले गुण स्थान में, लेकिन उसके भाव जो है इतने उत्कृष्ट हैं कि अगर उसको उस क्षण में ऐसा मौका आए तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता, तो चौथे गुण स्थान में चला जाता। अच्छा। और संयम पूर्वक वो उसका पालन कर रहा है, इसलिए अगर सम्यक हुआ तो सीधा पंचम गुण स्थान में चला जाता। अच्छा। ऐसा ना, ऐसे तो निर्यापक मुनि जैसे साधना कराते संलेखना वगैरह कराते हैं तो वो तो एक्चुअली अपने वस्त्र वगैरह भी उतार देते हैं, तो एक्चुअली हाँ, तो 5वें 6वें गुण स्थान में पहुंच गए। हाँ हाँ, लेकिन अगर क्या है कि वस्त्र उतारने के समय अगर सम्यक हो गए तब 5वां 6वां गुण स्थान पहले गुण भाई साहब, पहले गुण स्थान वाले को समाधि मरण नहीं कह सकते। नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो जो उसने समता पूर्वक अपनी देह तो त्यागी ना, तो ये जिस समय जब तक संलेखना ले रहा, जब नियम लिया उसी समय उसको भेद ज्ञान हो जाता और सम्यक दर्शन हो जाएगा, तभी वो समाधि मरण हो पाएगी। समाधि में हो ही नहीं सकती। नहीं, देखो ऐसा है कि अपन उसको जो है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि ये उत्कृष्ट समाधि मरण हो, ठीक है, मध्यम समाधि मरण हो या जगन्य हो। क्योंकि देखो
इतने सारे जीवों को मरण होता है, उनमें से कितने तो अशिक्षित भी होते हैं, किनको बिल्कुल, जिन्होंने शास्त्र ही कभी नहीं पढ़े हों, लेकिन अंतिम समय में भाव उनके ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए अपन जो है उनको बोले नहीं साहब आप साधु तो है नहीं, और ना आपको क्या सम्यक दर्शन हुआ, हम आपकी समाधि को समाधि तभी मानेंगे, पहले जाके सम्यक दर्शन लेके आओ। हाँ नहीं, एक बात हो है ना, तब वगैरह को कहते हैं ना, बाल तब कहलाते हैं वो ऐसे जो कहलाते हैं वो, देखो वो बाल तप में और इस तप में एक विशेष अंतर आपको बताता हूँ। हाँ, वो जो बाल तप आदि करने वाला है वो खाली जो है क्रिया पूर्वक ही कर रहा है, उसके भावों में कहीं चेंजेस आए नहीं, कोई नहीं चेंज, लेकिन वो समय संदेह हुआ इसलिए बाल तप है। हाँ, लेकिन यहाँ जो चीज, जो परिणाम उसके आ रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव अगर नहीं भी बनता है तो उसके समकक्ष तो हो ही जाता है। समकक्ष हो जाएगा, नो डाउट, आई एग्री विद यू। आपने ही शायद कभी एक बार कभी कोई बात हुई थी, जब किसी ने बताया था कि जब तक चौथे गुण स्थान का जीव ही संलेखना और समाधि मन के उसमें रहता है, हो सकता है कि मैं अभी मुझे कुछ भ्रम हो रहा हो, लेकिन मुझे बताया, कभी एक बार बताया था चौथे गुण स्थान का जीव ही कर सकता है। नहीं, देखो ऐसा है, अभी अपन ने ये पूरा उद्बोधन पढ़ा, इस पूरे उद्बोधन में वो वेद विज्ञान के ऊपर ही तो जोर दे रहे हैं जो निर्यापक है ना, उस जीव को वेद विज्ञान दिलाने के लिए तो ये सारा उन्होंने पूरा उपदेश दिया, ये तो अलग है, ये शरीर अलग है, ये भोजन के कण आदि अलग हैं, ये सारा जो उपदेश दिया उसके पीछे दो भाव थे। एक तो ये कि भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी अपन जैसे जीव हैं, हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए? अभी जो हमारा जो चला, हमने जो चर्या पढ़ी, तो हमारे भावों में किंचित फर्क नहीं आया क्या? आया, भाव फर्क तो आया। फर्क तो आपने बताया ना, वो सन्मुख, सम्यक सन्मुख, वो वाली बात बताई, तो वो उतना तक तो है, उतना तक तो होता ही है जी। कषायों में कमी आ जाना, कषायों में भरपूर कमी आ जाना। देखो सम्यक दृष्टि जब जीव होता है, करण लब्धि जब मानता है, तो सम्यक सन्मुख ही होता है उस समय तक। और पहले ही गुणस्थान कहलाएगा उसका। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके भावों की उत्कृष्टता तो देखो। तो करीब वही बात यहाँ पर बताए गए। कषाय का लेवल है, जैसे आपने चार कैटेगरी कषाय की बताई थी, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन जी। तो जब संलेखना लेते समय तो ये अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, मतलब कौन से लेवल के खत्म हो जाते हैं और कौन सा रह जाता है, तभी संलेखना कर पाएगा जीव, जब एटलीस्ट उसमें चार में से तीन तो निकल जाए या दो निकल जाए कम से कम ऊपर की। हाँ देखो ऐसा है कि अभी अपन ने वही बात की कि अगर वो निकल गई बाई चांस में, सभी हो सकता है कि साधक करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अगर वो निकल गई है उसकी, तो पहली अनंतानुबंधी तो चली गई, और चूंकि उसके व्रत धारण करने के भाव हो गए, इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। हाँ नहीं, मतलब एक्चुअली संलेखना इनको बनता है, इनमें से एटलीस्ट अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान जाए बगैर संलेखना नहीं हो पाएगी ना। नहीं, संलेखना नहीं हो पाएगी, मतलब सम्यक दृष्टि की जैसी होती वैसी नहीं हो पाएगी, अपन कह सकते हैं। यही हम कह रहे हैं। लेकिन उसको अपन यही कहें कि भैया तेरी संलेखना नहीं हुई तो घर जा वापस, हम कुछ नहीं जानते। कोई करेगा नहीं, कोई उस तरफ आएगा नहीं, भाई साहब आप समाधि मरण दिलवा रहे हो हमको, हमारे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, इसलिए हमको तो ऐसे ही मरने दो। भाई साहब एक बार आगरा में हरि पर्वत पे एक व्यक्ति के माँ बाप जो है, बाप जो है मरणासन स्थिति में था, तो वो माँ हरि पर्वत पे ले आया, उसके पापा को ले आया और मुनि महाराज के सामने रख दिए, सबसे संलेखना दिलवा दो। मुनि महाराज ने उनके बाल केस लॉन्च कर दिया, और केस लॉन्च करके और उसको जो है कपड़े पर उतार दिए, उसे होश ही नहीं है, उसे होश ही नहीं क्या हो रहा है। इसलिए काकरापानी में साहब अपने स्टेशन में पीएस जयंती आप शायद जानते हो, उससे मदर जब उसकी मरणासन थी एक्चुअली, तो अर्जिका की दीक्षा दे दी थी उनको, उनका अंत ऐसे अर्जिका हुआ था। तो आज वो ये जो वो मुनि महाराज वगैरह हैं, वो उनको सम्यक दृष्टि मानकर सम्यक दृष्टि बनाते हैं पहले। मैं जहां तक मैं कई जगह देखी है, कई जहाँ पुण्य क्या कहलाते हैं, जो संलग्न दिलवाते हैं, वो पहले तो उनको या तो मुनि बनवाएंगे, आर्य बनवाएंगे, उसके बाद में संलग्न चालू होती है।
नहीं देखो ऐसा है, कोई किसी को ऐसे बना नहीं सकता है। आई नो, ये तो मैं भी जानता हूँ। तो वो जो देखो जिन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, जो समझते हैं कि ऐसे किसी को भी कुछ भी जबरदस्ती करके बना देंगे और उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसे कल्याण होता नहीं। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो जब तक अपन इस बात को पूरा विषय वस्तु को अच्छे से नहीं समझे, तब तक इस बात को अपन जो है गलत ढंग से उसको करके, जो बिल्कुल चाहता ही नहीं है उसको तो भोजन की जरूरत पड़ रही है, आपने उसको तिरस्कृत कर दिया, कोई भोजन नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा, और उसकी कषाय पूर्णता पे चल रही है, बजाय कम होने के और बढ़ रही है, और आप सबके प्रति द्वेष भाव हो रहे हैं उनके, कि मुझे तो प्यास लगी हुई है और ये भाषण दे रहे हैं। तो ये बड़ा डेलिकेट मामला, जैसे कल साहब कह रहे थे कि आपको सही असेसमेंट करना है कि इस जीव का क्या भाव है, इसकी क्या स्थिति है, इसलिए तो वो निर्यापक चतुर होते हैं, दिलाते हैं। एक्चुअली संलेखना है उस जीव के अपने उसके क्या भाव बनते हैं, और जो संलेखना दिलवा रहे हैं मुनि हैं या श्रावक, वो किस तरह का उद्बोधना से उनके भाव में क्या चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि जब उद्बोधन, उसका एहसास तो हो नहीं सकता। ये तो स्थिति यहाँ पर है, अगर वास्तव में वेद विज्ञान हो गया उसको, अगर वो उसने संयम व्रत रखा है, तो फिर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो पंचम गुण स्थान में चला जाएगा या चतुर्थ गुण स्थान में जाएगा, या हो सकता है कि वो पहले गुण स्थान में भी उसका अंतिम करण हो, मगर प्रक्रिया तो यहाँ पर संलेखना की शुरू से आखिर तक पूरी की गई। सातवें गुण स्थान में भी जा सकते हैं, मगर जो साधक है, जो इस प्रक्रिया को करा रहा है, वो संलेखना की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है उस जीव का जो अंतिम समय पे उसके कैसे भाव बनते हैं, तो कौन से गुण स्थान में जाके स्थापित होता है, ये समझना सोचना बहुत मुश्किल है। परंतु इतना जरूर है, उद्बोधना से कुछ तो कुछ कसाय कम होंगे, उसके संयम से त्याग कम होंगे, तो उससे कुछ न कुछ तो उसको अच्छी गति में स्थापित जरूर होगा, मेरा अपना मानना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये संबोधन की जो भाषा है, आप उसके अनुसार अगर भाव बन जाते हैं किसी जीव के, निश्चित रूप से वो अच्छी गति को प्राप्त कर सकता है। अभी आपने पढ़ा था भाई साहब, लिखा था नग्न करा देते हैं, वो नग्न कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ। कई बार जो है जीव स्वयं भी अपने बारे में जान लेता है। नरवर में मेरी एक बुआ जी रहा करती थी, ये सीवी जन साहब नरवर जानते हैं। वहां पर उनके जो ससुर थे, उन्होंने वो प्रतिमाएं धारण की हुई थी, और उनको 3 दिन पहले, मृत्यु से 3 दिन पहले उनको ये आभास हो गया कि उनकी मृत्यु आ गई है। क्या नाम था उनका? बद्री प्रसाद जी तो फूफा जी का नाम था, उनके पिताजी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा आपको। बद्री प्रसाद जी को जानता हूँ। हाँ, वो मेरे फूफा जी थे। तो वो नहीं थे घर पर, सिर्फ बुआ जी थी और वो ससुर साहब उनके थे। उन्होंने क्षेत्रपाल श्रेयादेव नाम था उनका, ऐसा कुछ नाम। उन्होंने उनसे कहा बुआ जी से कि बेटा देखो अभी हमारा समय आ गया है, हम आधा घंटे के अंदर चले जाएंगे, और मैं अब नग्न होने वाला हूं, तुम किसी तरह का विकल्प मत करना। ये कह के उन्होंने वस्त्र त्यागे और आधा घंटे के अंदर समाप्त हो गए। ये वास्तव में, ये है वास्तव में संलेखना। ये वास्तव साधना थी वास्तव में ये, लेकिन ये बैठ करके दुनिया भर की करके और जबरदस्ती कराना, ये नहीं, जबरदस्ती बात दूसरी है, मगर अगर समता भाव से अगर कोई उद्बोधना दे रहा है और सनय सनय करके, जैसे अभी विधि बताई है, और उसके त्याग हो रहे हैं और उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, और उद्बोधना देके अगर उसके अच्छे भाव बन रहे हैं, तो जरूर निश्चित है कि वो सदगति को प्राप्त होगा। किस लेवल के भाव बने हैं, कौन से गुण स्थान में स्थापित होगा, ये कहना मुश्किल है। ये तो उसके जीव के भाव के ऊपर ही निर्भर करे। बहन जी हैं उधर, तो वो भी थोड़ा सा अपना इस बारे में अपने भाव विचार बताएंगे। बहन जी दिख रही है क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रही है, नहीं कहीं। अच्छा, चतुर्दशी है शायद, नहीं होगी। एनीवे, वैसे अंकल जी ऐसा बोलते हैं कि जब शरीर छूटता है तो बहुत ज्यादा वेदना होती है हर जीव को, आत्म प्रदेश जब बाहर दूर जाते हैं तो बोलते हैं कि उस समय ऐसे भाव मतलब बिगड़ते हैं। तो जो अच्छे हम लोग जिंदगी भर कहते हैं भैया हमारी अच्छे से
हम आसपास के लोगों को कहते हैं कि भैया जब हमारा अंत समय आ जाए तो हमें पता चल जाए, तो हमें मंदिर ले जाना, मुनि महाराजों के पास ले जाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाना, तो जिससे हमारे जो भाव बिगड़ रहे हो तो वापस अपने उस पे आए, मार्ग पे आए हम। बिल्कुल सही। से हम मतलब फिर से करेक्ट हो, हम हमारे भाव उस समय के अनुसार अधिक भाव के कारण भी शायद बिगड़ रहे हो, तो हम फिर से अपने आचरण में आ जाएं, फिर से आप समझ जाएं कि धर्म क्या है, कोई हमारी हेल्प कर दे इतनी। मगर एक बात तो निश्चित है, जो बताते हैं शास्त्रों में वैसे भी, कि अंत समय आता है शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाता है। नहीं होता है। नहीं, निरोगी इन द सेंस कि उसका उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है, उस रोग की तरफ से ध्यान हट जाता है। होने का अर्थ ये है, देखो मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। हाँ वही बताओ, मानसिक रूप से निरोगी महसूस। सो गए थे वे। हाँ, आपका उपयोग कहाँ लगता है, ये मेन चीज है। हाँ, आपने बताया था ना भाई साहब, आपने बताया था कि वो बैकबोन में से वो निकालना था। एनेस्थीसिया देने के बजाय उन्होंने कहा मुझे वो किताब दे दो। और मैं वो किताब पढ़ने लगे और बिना एनेस्थीसिया के, और उन्होंने वो बैकबोन मैंने निकाल लिया। हाँ, बेलोकर जी के साथ हुआ था। हाँ, बेलोकर जी। तो भाई उपयोग आपका कितना लग पाया? अभी आपको उद्बोधन दिया जा रहा है, उद्बोधन देना है, उस उद्बोधन से आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, आपके भाव कितने बदले, इस सब को निर्भर करता है। क्योंकि वो तो कोशिश करता है। हाँ, उपदेशक तो कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन करना अपन को ही है, और करना अपने को होगा भी तब जब मेरा अतिशय पुण्य का उदय होगा, तो संस्कार होंगे, तभी वो फलीभूत होता है। देखिए जैन साहब, जो बाबूजी बता रहे हैं, आपने एस.जी. बेलोकर साहब का जो उदाहरण दिया, हाँ, वो जो प्रक्रिया की थी उसको लंबर पंचर कहते हैं। हाँ, लंबर पंचर से वो क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड निकालते हैं। हाँ, हाँ, और फ्लूइड निकालते समय उस समय बड़ी वेदना होती है। अगर वो एनेस्थेसिस्ट अगर प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं है, तो पर्टिकुलर पोस्चर में पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो पिक नहीं करता है नीडल को, तो बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए कई एनेस्थेसिस्ट उसमें क्या कहते हैं, वो एनेस्थीसिया देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 83 में मेरी वाइफ का लंबर पंचर आगरा में हुआ था, और वो डॉक्टर जैन थे, तो वो करने आए थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड। तो उन्होंने आके बोले मैं इसको एनेस्थीसिया, बोले मैं एनेस्थीसिया नहीं दूंगा, आप सुनिए मैं क्या कहता हूँ। और वो उससे कुछ धर्म की बात करते रहे, और करते करते क्या कहते हैं, उन्होंने लंबर पंचर करके फ्लूइड निकाल लिया, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कब फ्लूइड निकल गया। उपयोग बदल जाता है। बाबूजी जो कह रहे हैं कि जब उपयोग उसका बदल गया, उसकी जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो गई, उसको पता ही नहीं पड़ा कब ये काम हो गया। देखो ये पूरे संबोधन में यही तो कर रहे हैं, उपयोग ही तो अपन बदल रहे हैं। यस, शरीर में जो लगा हुआ था उपयोग, भोग आदि में लगा हुआ था, अपने रोगों में लगा था, वो सब वहां से हटा करके और अपने स्वरूप में केंद्रित कर देना। बिल्कुल सही बात। सारी प्रक्रिया यही है। देखो अभी मैं आपको एक बहुत शार्ट में बताता हूँ बात। जब कभी कोई झगड़ा टंटा चल रहा हो, कोई सभा में आप बैठे हो, कोई लोग 2-4 लोगों के बीच में है, और आप में अगर चतुराई है तो उस वार्तालाप को डाइवर्ट कर देना। कहते हैं उपयोग को डाइवर्ट करना। ये तो हुआ दूसरों के लिए, इसी तरह स्वयं के लिए भी। प्रमाण सागर जी का वो एक प्रवचन चल रहा था सुबह, मैं अक्सर सुनता हूँ। वो यही कह रहे थे कि जब कभी आपको इस तरह के कामादि विकार सताएं। सरिता जी आपके बहुत आवाज आ रही है, मैं 2 बार म्यूट कर चुका हूँ आपको। सरिता, तो वो बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप किसी तरह के ऐसे भावों में फंस जाएं जिनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं हो रहा है और बहुत मुश्किल है, वो प्रवाह बहुत तीव्र है, तो उसको डाइवर्ट कर देना, कोई दूसरा चिंतन करना शुरू कर देना, तो अवश्य आप उसमें कामयाब होंगे। ये अपन सब आजमा के देखें, और ये वास्तव में बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारी अच्छी चर्चा हुई। कल अपन इसका समापन करेंगे, ये अपना समाधि मरण का, लेखना का। और भी कोई प्रश्न होंगे तो कल अपन उसका आंसर मेरे प्रश्न का निराकरण नहीं किया आज आपने। कौन सा? कल मैंने पूछे था गुणव्रत के बारे में। हाँ, कल बताऊंगा। कल बताइए। हाँ, अभी ये जरा दलित जी
हाँ ललित जी चलिए, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती वे जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।